हेलो दोस्तों, CGPSC रिटर्न नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10वीं के बाद करियर विकल्प के बारे में। 10वीं के बाद किस तरह का कोर्स कर सकते हैं और क्या क्या स्कोप होते हैं जिसमें एक बेहतर भविष्य बन सके। आप में से अधिकतर छात्र 10वीं पास कर चुके हैं और आगे क्या करना है इसी बात को लेकर परेशान हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप एक सही निर्णय ले सकेंगे। तो देखते हैं 10वीं के बाद क्या करें। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि सभी राज्यों को लगभग 10वीं तक समान शिक्षा दी जाती है। 10वीं के बाद छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार करियर चुनने का विकल्प दिया जाता है। सबसे पहले आपको तो अपनी रुचि पहचाननी होगी। अगर आपकी रुचि इंटरनेट, कंप्यूटर, तकनीक में है तो आपको उसी के अनुसार करियर चुनना चाहिए। और अगर आपकी रुचि मेडिकल, तकनीक, अकाउंटिंग, बैंकिंग में है तो आपको उसके अनुसार करियर का चुनाव करना पड़ेगा, अन्यथा आगे दिक्कत आ सकती है। इससे बचने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझिए। सबसे पहले तो जो पाठ्यक्रम होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोफेशनल पाठ्यक्रम और दूसरा होता है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आर्ट्स सब्जेक्ट आते हैं, साइंस सब्जेक्ट आते हैं और कॉमर्स आते हैं। साइंस के अंतर्गत एक तो बायोलॉजी आता है और दूसरा आता है मैथ्स। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग आता है, दूसरा आता है होटल मैनेजमेंट, तीसरा पॉलिटेक्निक और चौथा है अपना ITI। ये हुआ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक और ITI। सबसे पहले आर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत विषय क्षेत्र की बात करें तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आर्ट्स से अच्छा विकल्प दूसरा कोई नहीं है। कुछ लोगों में यह गलत धारणा होती है कि 12th के बाद आर्ट्स से या BA करने वालों की कोई पहचान नहीं होती, किंतु ऐसा नहीं है। आप आर्ट लेकर भी बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं, वो भी प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं कॉमर्स। इसके अंतर्गत आपको बैंकिंग क्षेत्र, लेखाबंदी, ये क्षेत्र मिलेंगे। इसके अंतर्गत आपको अर्थशास्त्र पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो 11th और 12th में कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैक्स ऑनर्स के साथ साथ भी आप 12वीं के बाद BBA, BCA, MBA इस प्रकार से प्रोफेशनल कोर्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है साइंस बैकग्राउंड, जिसके अंतर्गत है बायोलॉजी और दूसरा है मैथ्स। अगर आपको मेडिकल लाइन में जानी है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा और आपको तकनीकी क्षेत्र में जाना है तो मैथ्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ये हुआ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत हुआ। अब देखते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग। आज देखेंगे कंप्यूटर सभी युग में सहायक विकल्प है।
इस फील्ड में आप कंप्यूटर रिपेयर और नेटवर्किंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, जो एक अच्छी नौकरी दिलाने में सहायक हो सकती है। दूसरा है होटल मैनेजमेंट। इसमें आप डिप्लोमा पाकर यहाँ भी अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके बाद है पॉलिटेक्निक, जिसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा शामिल रहता है। अगला है ITI। अगला क्या है? ITI। तो ITI आप जल्दी से जल्दी अगर जॉब चाहते हैं तो ITI एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको मैकेनिकल, कारपेंटर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनो, कंप्यूटर, कोपा, इन क्षेत्रों में आप ITI कर सकते हैं और इसको करने से जल्दी जॉब मिल सकती है। ये हुआ ITI के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में। इस तरह से आप 10वीं के बाद 11th में प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई सा भी संकाय चॉइस कर सकते हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी इन संकाय का चॉइस कर सकते हैं। आज का वीडियो 11th में क्या सब्जेक्ट चॉइस करें उस पर बनाई गई थी। अगला वीडियो 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।